हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आरआरबी के बारे में। सबसे ज़्यादा आप सबका इसी टॉपिक पे कमेंट रहा है कि सर आरआरबी का रिजल्ट कब तक आएगा, आरआरबी का कट ऑफ कितना जाने वाला है, आरआरबी नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, किस शिफ्ट का हार्ड था, किस शिफ्ट का इजी पेपर था और कैसा रहा है पेपर का लेवल, रिजल्ट इसका कब तक आएगा, उसके बाद जैसे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं और साथ साथ में मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होने का चांस है, ये सारा कुछ डिटेल्स हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क कितना है आरआरबी का, वो भी हम इस टॉपिक पे बात करेंगे इसी वीडियो में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता है कि नर्सिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगी। साथ साथ में नर्सिंग ऑफिसर की जो नई नई वैकेंसी आएंगी, फॉर्म भरने का लिंक क्या होने वाला है, क्या कुछ उसको लेकर अपडेट है, वो सारा जानकारी जो है हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल को तब तक आप सब्सक्राइब करें और एक एक चीज़ जो आपके डाउट है उसको हम इसी वीडियो में क्लियर करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ बेसिक पहले अपन जानेंगे, उसके बाद से आपको एक एक चीज़ करके मैं क्लियर करूंगा। जैसा कि आपको पता था कि 100 नंबर का टोटल क्वेश्चन थे, जिसमें 90 मिनट का टाइम था। नहीं, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने थे, जिसमें 70 नंबर आपके नर्सिंग के थे और बाकी जो 30 नंबर थे वो नॉन नर्सिंग के थे। कुछ इस तरह से पेपर का रहा था पैटर्न। और सीबीटी मोड आपका एग्जाम हुआ था, जिसकी जानकारी आपको है ही और आपने एग्जाम दिया है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान पाएगा। अब निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो 1/3 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आप देख पा रहे होंगे कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग यहाँ रखी गई थी। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग थी पहले। अब दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि अब मैं बता दूं कि आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क कितने थे। तो यदि हम उसकी बात करें तो सीबीटी मोड आपके एग्जाम हुए थे, आपको जैसा कि इसका पता ही है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पे जो इन्होंने दे रखी है वो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ठीक है। यहाँ पे यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी एससी के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे कि ओबीसी और एससी के लिए यहाँ पे इन्होंने 30% नंबर दे रखे हैं कि 30% आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क चाहिए। एसटी के लिए यहाँ पे 25% इन्होंने दे रखा है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी एससी के लिए यहाँ पे 30% और एसटी के लिए यहाँ पे 25% इन्होंने दे रखा है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है वो कि न्यूनतम नंबर आपको इतना चाहिए ही चाहिए होगा। जैसे जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है, यदि आपका नंबर 40 नंबर से भी कम आता है तो आप लिस्ट से बाहर हैं। और ओबीसी एससी कैंडिडेट के लिए यदि उनका 30% नंबर यानी 100 में 30 नंबर से भी कम आता है तो आप यहाँ पे बाहर हो जाएंगे। एसटी के लिए 25 नंबर यदि आपके आते हैं या उससे कम आते हैं तो आप लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, या 25 नंबर रहेगा तो आप यहाँ पे रहेंगे। ये होगा मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क। अब ऐसा नहीं कि इतना नंबर आपका आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है और ना ही ऐसा होगा। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा कि इसके कट ऑफ के बारे में और साथ साथ में इसके रिजल्ट कब तक आएंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कि इसका कट ऑफ कितना रहने वाला है। उसके बाद से सेकंड स्टेप मेरा होगा जो वो नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, यानी कि नंबर घटेंगे बढ़ेंगे कि क्या सीन रहने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद से फिर हम रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे कि इसका रिज़ल्ट कब तक आने का यहाँ पे अनुमान है। तो आइए सबसे पहले हम कट ऑफ को देख लेते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको कंफर्म बता दूं कि एक अनुमानित या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। ये कट ऑफ बिल्कुल एक सिर्फ और सिर्फ अनुमानित है कि इतना जाने को उम्मीद है। बाकी ऑफिशियल कट ऑफ जब है जो है आरआरबी की तरफ से रिलीज़ किया जाएगा तभी वो वैलिड और एथेंटिक माना जाएगा, ठीक है। अभी एक्सपेक्टेड बता देते हैं कि अनुमानित क्या है कि कितनी जा सकती है, जो एक गेस करते हैं ना, वही वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आपको मैं बता दूँ खा जाए तो आरआरबी की जिस तरह से वैकेंसी आती है उस हिसाब से सीटें बेंच की काफ़ी कम थी। पेपर जो है वो मॉडरेट से थोड़ा हाई था, ठीक, पहली चीज़। और उसके बाद से अब यहाँ पे जो वेरिएशन है कट ऑफ में क्या क्या रहेगा किस कैटेगरी वाइज, उसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी के लिए। यूआर का मतलब है कि जनरल कैटेगरी के लिए कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूआर के लिए यह है कि 65 नंबर के आसपास यहाँ पे यूआर कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है। अभी मैं सीट का भी बताऊंगा कि यूआर कैटेगरी में कितनी सीटें थी, तो आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा कि मैं 65 क्यों बता रहा हूँ या 65+ क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। 65+ यहाँ पे कट ऑफ इसकी रहेगी। इससे कम जाना थोड़ा यहाँ पे पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 700 समथिंग सीटें ही थी नर्सिंग की, और जिसमें से अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग सीटें का यहाँ पे डिवाइडेशन था। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 65 के अराउंड यहाँ पे रह सकती है। या वहीं पे हम ओबीसी की बात कर लेते हैं कि ओबीसी कैटेगरी में कितनी यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है। तो ये पिछला रिकॉर्ड देखें तो ओबीसी और जनरल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। ओबीसी और जनरल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। तो इनकी भी यदि कट ऑफ की बात करते हैं तो 60+ यहाँ पे इनकी कट ऑफ रहने की पूरी उम्मीद है कि 60+ ही यहाँ पे कट ऑफ जाने की उम्मीद है कि 60+ ही रहेगा, तभी बात यहाँ पे बन पाएगी ओबीसी कैटेगरी के लिए। ये कट ऑफ बिल्कुल चेंज हो सकती है ऑफिशियल जब आएगा, लेकिन एक अनुमानित कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये हो सकती है। बाकी यदि अब यहाँ पर 2 कैटेगरी और आ जाती हैं जो कि हैं एससी और एसटी। एससी के लिए और
SC के लिए और उसके बाद से ST के लिए, और उसके बाद से एक कैटेगरी और बनता है जो कि है EWS, उसके बारे में भी हम बताएंगे। यदि हम SC और ST की बात करें तो दोनों का बड़ा कॉमन सा कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि रहने वाला है अराउंड 55 प्लस। यहाँ पे अराउंड 55 प्लस यहाँ पे SC और ST की कट ऑफ जो है रह सकती है, अनुमानित कट ऑफ जो है रह सकती है। SC ST की यदि बात करते हैं इसके प्लस में ही नंबर चाहिए होगा। मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों, मैं बार बार इस चीज़ पे बड़ा जोर दे रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ज़्यादा उम्मीद लेकर ना चलें इस कट ऑफ के बारे में। रिजल्ट बिल्कुल अलग हो सकता है जब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, और कोई भी यूट्यूब पर अभी आपको कट ऑफ बता रहा होगा तो एक्सपेक्टेड ही बताएगा, क्योंकि ऑफिशियल कट ऑफ केवल RRB को मालूम होगा, यदि उन्होंने चेकिंग की होगी तभी। ठीक है, वो तो समय आएगा तो सारी चीज़ें क्लियर कट बात हो ही जाएगी, कितने कट ऑफ जाएगी कितनी नहीं। अब एक कैटेगरी जो बनता है EWS का, यदि EWS का रिकॉर्ड देखा जाए, यदि हम EWS की बात कर लेते हैं, EWS की यदि हम बात कर लेते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग जो EWS की कट ऑफ जा रही है वो सेम उतना ही जाने का उम्मीद है, उसी के आसपास जाने की उम्मीद है जितना SC ST का था, यानी कि 55 यहाँ पे प्लस EWS की भी कट ऑफ होने की संभावनाएं हैं कि EWS की भी 55 प्लस यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है। अब दोस्तों बात यह था कि RRB ने जोन वाइज वैकेंसी का फिलअप करवाया था, जोन वाइज आप लोगों ने फॉर्म भरा हुआ था, किस जोन में कितनी कट ऑफ जाएगी ये थोड़ा वेरिएशन रहेगा, और जोन वाइज यहाँ पे हो सकता है इसका रिजल्ट भी जारी किया जाए, तो इसमें भी आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि जब चीज़ें एक साथ होती हैं तो एक ही साथ निकल के आ जाती हैं। जब चीज़ें अलग अलग डिवाइडेशन होता है कि इस जोन से निकलेगी फिर इस जोन से निकलेगी, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। उम्मीद ऐसा है कि जोन वाइज भी निकले, और ये भी उम्मीद है कि एक साथ भी निकल सकती है, लेकिन फॉर्म फिलअप जो है जोन वाइज ही हुआ था, तो कट ऑफ जो है वो जोन वाइज जरूर जाएगी। तो किस जोन में कितनी कट ऑफ रहेगी वो तो जब इसका फाइनल आएगा तभी चीज़ें पता चल पाएंगी। ये हो गया एक चीज़ की कट ऑफ के बारे में मैंने बात किया। अब दूसरा चीज़ जो अपना है वो नॉर्मलाइजेशन का, कि नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट का हो सकता है किस शिफ्ट का नहीं हो सकता। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लागू होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपके नंबर घटेंगे या फिर बढ़ेंगे। किस शिफ्ट को RRB पेपर टफ मानेगी, किस शिफ्ट को इजी मानेगी, ये जो है RRB पे डिपेंड करता है, और आप सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस शिफ्ट का पेपर हार्ड था किस शिफ्ट का इजी था। जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड रहा होगा तो ऑब्वियसली उस शिफ्ट का नंबर यहाँ पे बढ़ेगा, और जिस शिफ्ट का इजी रहे होंगे तो उनके नंबर घटेंगे या फिर उतने ही रहेंगे। ठीक है, उतने ही रहेंगे नंबर, अनुमान ही है कि जिस शिफ्ट का इजी रहा होगा। और जिनके पेपर टफ थे, जिस शिफ्ट के पेपर टफ थे, जैसे बहुत कमेंट आता है कि सर थर्ड शिफ्ट का टफ था, सर सेकंड शिफ्ट का टफ था, तो ये जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कमेंट आते हैं कि सर फर्स्ट शिफ्ट वाला तो बढ़िया था, ठीक ठाक था, लेकिन सेकंड शिफ्ट वालों ने क्या है बहुत हार्ड पेपर दे दिया। थर्ड शिफ्ट में भी कुछ लोगों का मानना है कि हार्ड था, कुछ लोगों का मानना था कि ठीक था, मॉडरेट था फर्स्ट शिफ्ट की तरह, लेकिन सेकंड शिफ्ट को ज़्यादा कमेंट यहाँ पे देखने को मिले हैं। लेकिन अब अपने अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि आपका किस शिफ्ट में था और हार्ड था कि पेपर कैसा था, तो उसके लिए बिल्कुल आपको वरी नहीं करना है। यदि आपका जेन्युइन पेपर हार्ड रहा होगा तो आपको नंबर मिलेंगे, और यदि नहीं रहा होगा तो आप जितना करके आए हैं उतना आपको मिलने वाला है। एक चीज़ हो गया, ये हो गया कट ऑफ के बारे में, और मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, मार्क आपको क्या है, क्वालिफाइंग मार्क क्या है, उसके बारे में बात किया मैंने, कट ऑफ के बारे में बात किया, और नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात किया कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू होगा। बिल्कुल भी इसमें आपको परेशान नहीं होना है। यदि आपके टफ रहेंगे तो पेपर तो आपको ऑब्वियसली नंबर बढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अब यहाँ पे एक बात और छूट रही है जो कि रिजल्ट के बारे में, कि रिजल्ट कब तक आ जाए। तो इसका पुराना इतिहास देखा जाए, रिजल्ट कभी देखा जाए तो गूगल आप करेंगे तो आप भी बड़े आसानी से इस चीज़ को देख पाएंगे कि इसका फॉर्म का फिलअप हुआ था, एग्जाम कब होता है और रिजल्ट कितने दिन में आया था। तो ये मान के चलिए कि 2-3 महीने का गैप मिनिमम होता ही होता है। पहले ये प्रोविजनल रिजल्ट जारी करते हैं, उसके बाद से फाइनल रिजल्ट जारी करते हैं। ठीक है, प्रोविजनल रिजल्ट जो है उसका बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है लोगों को कि प्रोविजनल रिजल्ट कब तक आएगा। प्रोविजनल रिजल्ट जब आ जाता है तो लोग अपना नंबर देख लेते हैं, उसके बाद से जैसा उनका नंबर आता है उस हिसाब से शांति से बैठ जाते हैं। तो फिर जो है जून के लास्ट में देखने को मिल सकता है इसका आपका प्रोविजनल रिजल्ट। जून 2025 के लास्ट में प्रोविजनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है नर्सिंग का RRB की तरफ से। उसके बाद से जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो जुलाई के आसपास में आएगा। इसका फाइनल रिजल्ट जो है जुलाई में वो आने का उम्मीद है। तो जून के लास्ट में इसका रिजल्ट हो सकता है। अभी मई चल रहा है, मई के बाद आपके जुलाई में फाइनल रिजल्ट और जून में प्रोविजनल रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो अभी थोड़ा आपको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है, 1-2 महीने का लगभग मान के चलें कि 1-1.5 महीने का इंतज़ार आपको करना होगा, और तभी यहाँ पे रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और उसके पहले यदि रिज़ल्ट आ जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि ऑफिशियल चीज़ किसी को नहीं मालूम है। तो उम्मीद है आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी, जो आपके डाउट हैं वो डाउट क्लियर हुए होंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।